हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम मेटल्स यानी कि धातुओं के बारे में बात करेंगे और नॉन मेटल्स जो अधातुएं हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये मेटल्स होते क्या हैं? आप अपने जो डेली लाइफ में है कितने सारी हम एग्जांपल देखते हैं जो मेटल से बने होते हैं। ऐसी बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम देख सकते हैं, जैसे हमारे आयरन गेट हैं, हमारी ज्वेलरी है, इसके अलावा हमारे यूटेंसिल्स हैं, वो सब मेटल से बने हैं। तो इनके अंदर कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी एक्टिविटी की, जिसमें हमें अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि अपीयरेंस जो है वो मेटल्स की कैसे होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे कोल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। उसके साथ दो नॉन मेटल के नाम भी लिखे गए हैं, जिसमें कोल है और सल्फर है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन सभी मटेरियल्स को लेकर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे। फ्रेशली कट जो मेटल होते हैं वो चमकते हैं, मीन्स उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी होती है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोल को काट कर देख लो, आप सल्फर जो है वो हमारा पाउडर की फॉर्म में होता है, तो उसको तो हम क्या काटेंगे, मीन्स वो शाइनी नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो डल होते हैं। तो पहला जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ मेटल्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले है हमारा अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में जो मेटल होते हैं वो फ्रेशली कट करने पर हमें शाइनी दिखाई देते हैं। जैसे हमारे कुछ जो मेटल्स हैं वो तो नेचुरली ही शाइन करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। इसके अलावा हम फ्रेशली कट आयरन को जब देखते हैं तो उसमें एक अलग से चमक दिखाई देती है। तो ये जो हम ये कहेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रॉपर्टीज है, ये मेटल्स की है। नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी दूसरी एक्टिविटी की, जिसमें हम बात करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं कि नहीं होते। तो मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं कि नहीं होते, हार्ड और सॉफ्ट। ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। उसमें हम ले सकते हैं आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लीड। इस तरीके के हम 3-4 तरह की कोई चीज़ें लेकर क्या करेंगे, एक हैमर लेंगे और हैमर से उसको ऐसे हम चोट लगाएंगे उस पर, और जो भी मटेरियल टूट जाता है, एक तो होगा एक मटेरियल टूट जाएगा ऐसा करने से, और कुछ मटेरियल ऐसे टूटेंगे नहीं, उनकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जिनकी शेप चेंज हो जाती है और वो टूटते नहीं हैं वो सारे मेटल हैं, और जिनके जो टूट जाते हैं, जो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। तो दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टीज हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, वो हो गई हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी की जिसको आपने नाम तो नहीं पता लेकिन यूजेस बहुत देखे हैं। आपने देखा है कि हमारे जो आयरन शीट है उनसे हम बॉक्सेस बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। इसके अलावा आपने जो हम बात करेंगे कि शीट की, आपने सिल्वर की शीट मिठाइयों के वर्क में देखी होगी। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम फॉयल को हर रोज अपने फूड को रैप करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शीट है, थिन शीट्स, जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम उसको पीट पीट कर, मतलब प्रेशर बना बना कर हम क्या करते हैं, जो भी मेटल है उनकी थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं।
उसके बाद आता है हमारा कंडक्टिविटी। आपने देखा होगा 7th क्लास में आपने कौन सी जो चीज़ है वो इंसुलेटर है और कौन सी जो चीज़ है वो हमारी कंडक्टर है, इसके लिए चेक करने के लिए हमने एक सर्किट तैयार किया था। हम ये कह सकते हैं हमने एक टेस्टर तैयार किया था। उस टेस्टर में हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया, एक बैटरी लगाई और साथ में हमने क्या लगाया, एक 2 तार को फ्री छोड़ दिया और उन 2 तारों के बीच में हमने मटेरियल रख रख के देखा, कोई प्लास्टिक का मटेरियल, कोई मेटल का मटेरियल, कोई हमने पेंसिल का जो लीड है वो भी रख कर देखा। तो कुछ मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई और बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन कुछ मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है उन मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो जनरली हम ये कहेंगे कि कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते। सिर्फ एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि आप किस में पढ़ते हैं, हमारा जो पेंसिल का लीड है उसके अंदर जो होता है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है डक्टिलिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है ये डक्टिलिटी? आपने देखा है कि बिजली के जो तार होते हैं वो मेटल के बनाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तार प्लास्टिक के हों तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? प्लास्टिक के तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में कुछ एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, क्या कार्बन के हम तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मीन्स ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें हम उनको लंबा खींचकर तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटल की हम डक्टिलिटी कहते हैं। इसके बाद आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या करते हैं हम, किसी कोई भी मेटल की जब कोई चीज़ है हमसे गिर जाती है तो वो एक अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो वो अलग तरह की जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम मेटल की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनेरिटी। सोनेरिटी अब इसी तरीके सोनेरिटी के गुण के कारण ही मेटल्स के जो हैं हम रिंगिंग बेल बनाते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वो केवल मेटल में ही होता है। इसलिए हम कहेंगे कि मेटल की एक और प्रॉपर्टी है सोनेरिटी की, जो कि नॉन मेटल में नहीं होती। तो हमने जनरली मेटल्स के क्या क्या गुण पढ़े? मेटल के गुण पढ़े हमने कि वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं होते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें ये गुण होते हैं, जैसे कि मरकरी जो है वो एक लस्ट्रस है, लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी? हार्डनेस की या सॉफ्टनेस की। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मेटल हैं लेकिन हार्ड नहीं है, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम दो मेटल ऐसे हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। दे कैन बी कट बाय नाइफ। नाइफ से हम इनको कट कर सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन एक मेटल रूम टेम्परेचर पर हमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जिसका नाम है मर्क्यूरी। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।